राधे राधे दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि वट सावित्री का जो अमावस्या आने वाली है, बर अमावस्या, इस दिन बरगद के वृक्ष की ही पूजा क्यों करी जाती है और दूसरे वृक्ष की पूजा क्यों नहीं करी जाती है। माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों को कैसे बचाया था और वो यमलोक तक यमराज के पीछे पीछे कैसे गई थी, क्या क्या उन्हें वरदान मिले थे, आइए सुनते हैं माता सावित्री की कहानी। मधुर देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। बहुत ही महान प्रतापी राजा थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया और 1,00,000 आहुति यज्ञ में दी। इसके बाद उन्हें वरदान मिला कि उनके घर में एक कन्या का जन्म होगा। तो उस जो उन्होंने हवन पूजन किया था, उसके बाद उन्हें सावित्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम सावित्री था। जैसे धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी तो पिता को चिंता होने लगी उनके विवाह की। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके लायक सुयोग वर्ग राजा को मिल नहीं रहा था। तब राजा बहुत चिंतित होने लगे और राजा ने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि बेटी सावित्री, तुम ही अपने लिए सुयोग वर का चुनाव कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली जाती हैं अपने वर को ढूंढने के लिए। वर को ढूंढने के लिए कई दिनों तक वह तपोवन में विचरण करती रहती हैं। तब उन्हें एक साल्व देश के राजा, जो अपने राज्य से निकाल दिए गए थे और वो कई वर्षों से उसी जंगल में तपोवन में अपना निवास बनाकर रहा करते थे, तो उनके पुत्र थे सत्यवान। अब जब सावित्री माता ने सत्यवान को देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपने वर का चुनाव कर लिया और सत्यवान को अपना पति मान लिया और वह वापस अपने पिता के घर चली आई। इधर जब सावित्री माता अपने पिता के घर वापस आई, तब नारद मुनि उसी सभा में, जहाँ उनके पिता बैठे थे, तो सभा में नारद मुनि बैठे थे। सावित्री जी आई। सावित्री माता ने अपने पिता को प्रणाम किया और बताया कि उन्होंने ये वर ढूंढ लिया है और वह साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान हैं। जब नारद मुनि ने यह बात सुनी तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन, सत्यवान बहुत ही पुण्यात्मा है, बहुत ही धर्मात्मा है, लेकिन सावित्री ने जो वर ढूंढा है उनमें एक कमी है। पिता ने पूछा कि महामुनि, आप बताइए कि क्या कमी है सत्यवान में। तब नारद मुनि कहते हैं कि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है, सत्यवान की जो उम्र है बहुत ही कम है। 1 साल बाद ही सत्यवान को मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि सावित्री बेटा, तुम अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लो। लेकिन सावित्री माता ने कहा कि चाहे जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, हमने सत्यवान को अपना पति माना है और अब हम विवाह उन्हीं से करेंगे, यह जानते हुए भी कि 1 साल के बाद उनको मृत्यु आनी है। धूमधाम से सावित्री माता का विवाह सत्यवान के साथ हो जाता है। अब सावित्री जी अपने ससुराल आ जाती हैं सत्यवान के घर। इधर सावित्री के जो सास ससुर थे, माता सावित्री के जो सास ससुर थे, साल्व देव के देश के राजा थे, जिनको राज्य से निकाल दिया गया था, तो वो जंगल में रहा करते थे, छोटी सी अपनी कुटिया बना करके, और जो सास ससुर थे वो अंधे थे। माता सावित्री अपने सास ससुर की नित्य प्रतिदिन सेवा करती और पति की सेवा करती और उसी जंगल में रहने लगी। सावित्री को पता था कि 1 साल बाद, जिस तरह से नारद मुनि ने बताया है कि उनके पति की आयु है जो बस 1 साल ही बची है। अब जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो सावित्री माता को चिंता होने लगी। धीरे धीरे जब नारद ऋषि ने उनको जो उनके पति के मृत्यु का समय था, वो दिन समय सब बता दिया था। जब वो दिन आया तो माता सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत प्रारंभ कर दिया। उनके पति जंगल में जाते थे और लकड़ी काट कर लाते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था। रोजाना की तरह जो राजा सत्यवान थे वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगे। तब सावित्री जी ने, माता ने उन्हें रोका कि आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने बहुत रोका कि आप मत जाओ, क्योंकि व्रत करने से तुम्हारा शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। लेकिन सावित्री माता नहीं मानी और अपने पति के साथ जंगल में चली गई। अब वहाँ जब पेड़ पर सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतर कर आए
माता सावित्री से कहने लगे कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। तब माता सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोद में रख कर सहलाने लगी। ये जो वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे माता सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ बैठी थी, वो वृक्ष बट का वृक्ष ही था। समय अनुसार यमराज आते हैं वहाँ पर और सावित्री के पति के प्राण खींच कर ले जाते हैं। तब माता सावित्री कहती हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे पति को। तब यमराज बताते हैं कि तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है और हम इनको लेने आए हैं। लेकिन सावित्री माता कहती है कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आप जहाँ मेरे पति को लेके जाएंगे वहीं मैं जाऊँगी। सावित्री जी यमराज के पीछे पीछे चल देती, माता सावित्री उनके पीछे पीछे चल देती हैं। तब यमराज उनसे कहते हैं कि तुम वापस चली जाओ और मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा, लेकिन तुम वापस चली जाओ। तब माता सावित्री माता उनसे वरदान मांगती हैं, कहती हैं कि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज तथास्तु कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन माता सावित्री उनका पीछा नहीं छोड़ती और पीछे पीछे चल देती हैं। अब यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति व्रत धर्म से बहुत खुश हूँ, दूसरा वरदान मांग लो, परंतु यहाँ से वापस चली जाओ। सावित्री माता कहती है कि मेरे ससुर का जो खोया हुआ राज्य वो उनको वापस मिल जाए। यमराज तथास्तु कह देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सावित्री माता पीछा नहीं छोड़ती हैं और पीछे पीछे चली जाती हैं। अब यमराज झुलझुला जाते हैं और उनको काफ़ी क्रोध आ जाता है कि तुम्हें मैं 2 वरदान दे चुका हूँ, तुम अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो, मांगो तुम्हें मैं 1 वरदान और दूंगा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। माता सावित्री कहती हैं अगर देना चाहते हो तो मुझे 100 पुत्र हों, ये वरदान दे दो। यमराज गुस्से में थे और तथास्तु कह देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। माता सावित्री फिर भी उनके पीछे चली जाती हैं। अब यमराज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो, 3 वरदान हम तुम्हें दे चुके हैं। माता सावित्री कहती हैं कि आपने ही हमें वरदान दिया है कि मेरे 100 पुत्र हो, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति के प्राण तो आपके पास है, अगर आप मेरे पति को अपने साथ ले जाएंगे तो आपका वरदान है जो झूठ हो जाएगा। इस तरह से यमराज उनके पतिव्रत धर्म से खुश होते हैं और उनके पति के प्राणों को वापस दे देते हैं। इस तरह से उस दिन भी अमावस्या की तिथि थी और अमावस्या तिथि को जब माता वापस आती हैं, अपने पति के प्राण वापस लेकर आती हैं, उनके पति सजीव होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो उसी दिन से वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। माता जो सावित्री अपने पति का जो शरीर था वो वट वृक्ष के नीचे ही वट वृक्ष को ही सौंप कर गई थी और उन्हीं की सुरक्षा में अपने पति को छोड़ कर गई थी यमराज के पीछे पीछे। तभी से हम सभी सुहागन महिलाएं माता सावित्री की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहानी माता सावित्री की आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तभी से वट वृक्ष की हम सभी पूजा करते हैं। जय